वकील मैडम माया और मासूम मुजरिम भाग 1। आसमान काला था, जोर की बरसात हो रही थी। भीगती सड़कों पर एक अकेला इंसान तेज कदमों से चल रहा था। उसके चेहरे पे घबराहट थी, हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि आज की रात उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। वो था आर्यन शर्मा, 23 साल का युवक जिसे अभी अभी अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। लेकिन वो जानता था कि ये सब एक बड़ा जाल है। राजधानी की सबसे बड़ी पुलिस स्टेशन के सामने बड़ी तख्तियां चमक रही थी। फिरौती का मामला नहीं, हत्या का मामला। प्रेस के कैमरे लगातार क्लिक कर रहे थे। सबको बस यही सुनना था कि आर्यन ने अपनी पत्नी को मारा। लेकिन क्या सच वही था जो सबके सामने था, या इस दुनिया की हर नजर में एक गहरा भयानक मायाजाल था? आर्यन का सामना था पुलिस की कड़ी पूछताछ से। हर सवाल का जवाब उसके लिए खतरनाक साबित हो रहा था। हर रिकॉर्ड, हर कैमरा फुटेज, हर गवाह उसकी तरफ मुंह नहीं कर रहा था। आप कब से अपनी पत्नी के साथ आखिरी बार मिले थे? कल शाम करीब 8 बजे, आर्यन ने आवाज कांपती हुई दी। और उसके बाद मैं काम पर गया। वापस आने पे पता चला कि वो नहीं है। लेकिन पुलिस के पास उसकी पत्नी के खून से सनी लाश के कई साक्ष्य थे। सबूत इतने ठोस थे कि कोर्ट के बाहर खड़ी भीड़ आर्यन के लिए नफरत और गुस्से से भरी हुई थी। ये वही है जिसने उसे मारा। ये दरिंदा उससे पहले भी उसने अपनी पत्नी को रेप किया था। घटना की सच्चाई समझने वाला कोई नहीं था। हर कोई आर्यन को दोषी मान चुका था। आर्यन को छोड़ के केवल एक ही इंसान उसके पक्ष में थी, वकील माया देशमुख, जो अपने करियर का पहला केस लड़ रही थी। माया ने बड़ी मुश्किल से ये केस अपने हाथ में लिया था, क्योंकि सबसे बड़े वकील अजय मल्होत्रा, जो करोड़ों रुपए लेकर केस लड़ता था, ने केस को आसानी से जीतने का दावा कर रखा था। लेकिन माया के दिल में एक जज्बा था। वो सच सामने लाना चाहती थी। उसके लिए ये केस सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि उसकी खुद की पहचान की लड़ाई थी। अदालत के बाहर माया ने आर्यन से पहली बार मुलाकात की। वो लड़का था जो खुद को दोषी साबित करने से पहले ही टूट चुका था। आप पर लगे आरोप झूठे हैं? माया ने सवाल किया। आर्यन ने गहरी सांस ली। मेरा तो बस एक सवाल है मैडम, मेरी पत्नी की लाश कहाँ है? क्या वो सच में मर गई है, या फिर ये सब एक जाल है? माया के मन में भी कई सवाल थे। उसकी आंखों में इस केस के लिए जुनून था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी। माया ने केस की तह तक जानने की ठानी। उसने पति पत्नी के घर वालों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने सख्त मना कर दिया। हमें नहीं चाहिए कि कोई इस मामले में घुसे, आर्यन की सास ने कड़क आवाज में कहा। हमारा परिवार शर्मिंदा हो चुका है। माया ने महसूस किया कि ये केस कहीं और गहरे राज छुपा रहा है। एक दिन जब माया केस की फाइलों में उलझी हुई थी, उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल रात 12 बजे पुरानी हवेली के पास आना। आवाज घबराई हुई थी। माया ने बिना सोचे समझे कहा, मैं आऊंगी। रात के 12 बजे माया पुरानी हवेली के बाहर खड़ी थी। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। अचानक उसने देखा कि कोई छाया हवेली की दीवार के पास खड़ी है। तो माया हो? आवाज आई। हां बताओ। आर्यन को फंसाया गया है, उसकी पत्नी जिंदा है और वो कहीं छिपी है। लेकिन अगर ये बात बाहर निकली तो सबका राज खतरे में पड़ जाएगा। माया के दिल की धड़कन तेज हो गई। बताओ वो कहां है? छाया ने धीरे से कहा, सब्र करो, सब्र, सब सच सामने आएगा। लेकिन तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा भी झेलना होगा। उस वक्त माया ने महसूस किया कि यह केस केवल अदालत की लड़ाई नहीं था, बल्कि एक ऐसे जाल का हिस्सा था जो उसे कहीं दूर एक भयानक सच्चाई तक ले जाने वाला था। क्या सच में आर्यन निर्दोष था? क्या उसकी पत्नी सच में जिंदा थी? और सबसे बड़ा सवाल, कौन था वो छाया जिसने माया को सच के करीब आने से पहले ही चेतावनी दी थी? अगले दिन कोर्ट खुलने से पहले माया के पास एक गुप्त पत्र आया, जिसमें लिखा था, सच की कीमत कभी सस्ती नहीं होती, लेकिन जो सच्चाई जानना चाहता है उसे अपनी जान भी देनी पड़ती है। माया ने गहरी सांस ली। ये पहला एपिसोड था और कहानी के कई राज अभी सामने आने बाकी थे। क्या माया इस केस में जीत पाएगी? क्या आर्यन की पत्नी सच में जिंदा है
और आखिर कौन फंसाने की कोशिश कर रहा था इस मासूम लड़के को? इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे।